लगता है कि भारत के अंदर एलपीजी क्राइसिस आने वाला है। अगर हाँ, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से एक छोटे से वॉर की वजह से इतने बड़े क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी वॉर लोकल नहीं होता, हर वॉर ग्लोबल होता है। और स्पेशली बड़े सप्लायर्स जब वॉर में इन्वॉल्व हों, जैसे यूएस और ईरान जैसे कंट्रीज, तो वॉर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ना निश्चित है। एक्चुअली हमारे देश में जो एलपीजी की सप्लाई होती है वो लगभग 80% जो सप्लाई है वो खाड़ी देशों से होती है, यानी गल्फ कंट्रीज से। और प्रॉब्लम भी हमें पता है कि गल्फ कंट्रीज में ही ज़्यादा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया में ज़्यादा है। और क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो मोस्टली सऊदी अरब, कतर जैसे कंट्री से, यूएई जैसे कंट्री से ज़्यादा आता है। और जो गैस सप्लाई है वो भी वहीं से ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्राइसिस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी गैस सप्लाई का प्रॉब्लम जो है, जो थ्रेट है, वो ऐसे नहीं आएगा कि सप्लाई अचानक बंद हो जाएगी। बट इनिशियल जो सिग्नल्स है वो देखने को मिलेंगे कि हमारे जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। जैसे 60 रुपए एलपीजी में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर वॉर कंटिन्यू रहा तो ये जो सप्लाई है वो डिसरप्ट भी हो सकती है, यानी कि सप्लाई रुक भी सकती है। जैसे कि कई जगह पे देखा गया है, कमर्शियल सिलेंडर्स को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है टेम्परेरीली। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो है कि डोमेस्टिक सप्लाई को कंटिन्यू रखना। इसके लिए एक बार के लिए जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो ब्लू वाले सिलेंडर होते हैं, उसको गवर्नमेंट एक बार बैन कर रही है। और इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पे कोई फूड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर को यूज़ किया जाता है। तो जैसे बेंगलोर, जैसे कोलकाता, इन जगहों पर तो डिक्लेयर किया जा चुका है होटल एसोसिएशन द्वारा कि यहाँ पे सिलेंडर ना होने की वजह से फूड नहीं बनाया गया है। और एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन देखने को मिला कि रेस्टोरेंट के अंदर लोग लकड़ियाँ लेके आए हैं फूड बनाने के लिए। हम देख लीजिए आपकी कैसे एक वॉर की वजह से हम प्रिमिटिव टाइम में वापस जा चुके हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हमें लगता है कि कोई भी वॉर जो है वो उस एरिया का लोकल वॉर है, तो मैं बता दूं कोई भी वॉर लोकल नहीं होता, हर वॉर ग्लोबल होता है। स्पेशली जब बड़े सप्लायर्स किसी वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ईरान, जैसे इसराइल, यूएस, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया इज द पार्ट ऑफ दिस वॉर। तो ये इतने बड़े सप्लायर हैं एनर्जी के, एनर्जी का हब है पूरा जो अफ्रीका है, पूरा गल्फ कंट्री, गल्फ जोन जो है वो एनर्जी सप्लाई का हब है। तो ये जब वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो दुनिया भर के अंदर एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। जैसे यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर रशिया ने नेचुरल गैस सप्लाई कट कर दी थी यूरोपियन कंट्रीज पे, तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें नेचुरल गैस का जो था वो क्राइसिस आने लगा, बड़े स्केल पे क्राइसिस आने लगा। इनफैक्ट उन्होंने अपनी रोड लाइट्स भी बंद कर दी क्योंकि नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम सब लोगों के लिए एक सीख है कि अगर कोई किसी जोन में युद्ध चल रहा है तो हम कभी ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा क्या लेना देना इस युद्ध से। तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया है कि ये युद्ध हमारी एटलीस्ट किचन तक तो पहुंच ही चुका है। आगे हमारी बाइक्स, हमारे कार तक भी ये युद्ध पहुंचेगा। तो ये बोल देना कि ये तो सिर्फ ईरान, यूएस और इसराइल का मामला है, हम तो सिर्फ मजे लेंगे, हमें क्या लेना देना युद्ध से, तो अभी सिर्फ इतना सा प्रभाव पड़ा है। आगे और क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें पता भी नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि जैसे ही एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई को रोका जाएगा तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, और रेस्टोरेंट्स बंद होंगे तो कितने लोगों की जॉब जाएगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टाइम से युद्ध बंद हो जाए, शांति बनी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, इसलिए इसी में पूरी मानवता की भलाई है।